नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना किया जाता है, लेकिन शायद हमें कुछ विशेष नियमों के बारे में पता न होने के कारण माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त नहीं होती, जिससे हमारे जीवन में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए नवरात्र में माँ दुर्गा को 9 दिनों के व्रत के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को 9 अलग अलग प्रकार के भोग लगाया जाता है और विधि विधान से पूजा अर्चना करना चाहिए, जिससे माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त हो सके। इस बार नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू होगी और 23 अक्टूबर को समाप्त होगी। वहीं विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि नवरात्र पर माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को कौन से भोग लगाए जाते हैं। नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और रोग मुक्त रहने के लिए माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ शैलपुत्री की असीम कृपा प्राप्त होती है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस दिन अपने परिवार की लंबी उम्र के लिए माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन अपने परिवार के दुख से मुक्ति के लिए माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आपको अपनी तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। नवरात्र के पांचवें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है। इस दिन अपने परिवार और अपनी स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंदमाता को केले का भोग लगाएं। नवरात्र के छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। नवरात्र के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन शोक व संकटों से बचने के लिए माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन अपनी संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवरात्र के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन सुख समृद्धि के लिए माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चना पूरी, खीर आदि का भोग लगाएं। तो प्यारे साथियों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।